नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा छत्तीसगढ़ सीरीज चल रहा था, छत्तीसगढ़ जीके का सीरीज चल रहा था, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम। तो हमने छत्तीसगढ़ की नदियाँ तक कवर कर लिया था इससे पहले ही वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि कुछ विशेष सम्मान के प्रथम प्राप्त करता है, उसके बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता छत्तीसगढ़ में सम्मान के प्रथम प्राप्त करता है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, जनरली 2 या 3 ही अपने को पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो पहला इसमें है पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति की, ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। दूसरा इसी में पूछा जाता है पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला। ठीक है, तो पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे मुकुटधर पांडे थे। ये जो है 1976 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। दूसरा पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है महिला जो है वो है तीजनबाई, पंडवानी गायिका हैं एक, ठीक है। इन्हें 1987 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। ये 2 याद रखिए फिलहाल। उसके बाद तीसरा पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता। ये थे केयर भूषण। केयर भूषण, ठीक है। ये 2001 में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से सम्मानित किए गए थे। इसके अलावा एक और आता है पंडित सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति या सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता। विनोद कुमार शुक्ल जी थे। विनोद कुमार शुक्ल जी थे। इन्हें भी सन 2001 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एक और याद रखिए, सिर्फ 5 याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार जो थी वो थी निरुपमा शर्मा। बस ये 5 आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता में। पहला जो है पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे मुकुटधर पांडे। 1976 में इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दूसरा पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला जो थी वो थी तीजनबाई थी। इन्हें 1987 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
तीसरा, पंडित रविशंकर शुक्ल से सम्मानित प्रथम व्यक्ति या पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो थे वो थे केयर भूषण, सन 2001 में इन्हें मिला था। उसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता ये थे विनोद कुमार शुक्ल जी, सन 2001 में इन्हें भी मिला था। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार जो है वो है निरुपमा शर्मा। इतना ही इसमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में उद्योग, पहला, प्रथम उद्योग जो था छत्तीसगढ़ में वह कौन सा था, ठीक है। प्रथम उद्योग या प्रथम कारखाना पूछा जाए कौन सा था तो वो था सीपी मिल। सीपी मिल जो कि राजनांदगांव में बना था। कब? 1892 में, ये याद रखिएगा। सीपी मिल, ठीक है। प्रथम उद्योग जो था सीपी मिल राजनांदगांव का। सन याद नहीं भी रखें तो भी चलेगा, लेकिन ये कारखाना आपको जरूर याद रखना है कि प्रथम उद्योग जो था सीपी मिल था राजनांदगांव का। दूसरा, प्रथम जूट कारखाना, ठीक है। तीसरा, प्रथम शक्कर कारखाना। चौथा, प्रथम सीमेंट कारखाना। ठीक है, इतना याद रखिए। उसके बाद पांचवा और छठवां 2 पॉइंट और बताऊंगा। तो प्रथम उद्योग जो था सीपी मिल, प्रथम कारखाना या प्रथम उद्योग बात करूं तो सीपी मिल राजनांदगांव। उसके अलावा प्रथम जूट कारखाना। अब मैं सीपी मिल बताया, इसका एक और नाम है, ठीक है ना। अभी इसे अन्य नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या है? उसे जाना जाता है बंगाल नागपुर कॉटन मिल। बंगाल नागपुर कॉटन मिल या बीएनसी, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, ठीक है ना। यह कॉटन का एक मिल था, ठीक ना, कॉटन का कारखाना था। इसका अभी वर्तमान में नाम क्या है? बंगाल नागपुर कॉटन मिल। पहला उद्योग जो पूछा जाए तो वो था सीपी मिल राजनांदगांव, और इसका वर्तमान में नाम है बंगाल नागपुर कॉटन मिल बीएनसी। प्रथम जूट कारखाना का बात करूं, मोहन जूट कारखाना, ये है रायगढ़ में, ठीक है। प्रथम जूट कारखाना जो है वो है मोहन जूट कारखाना रायगढ़ में। प्रथम शक्कर कारखाना की बात करें, प्रथम शक्कर कारखाना की बात करें तो भोरमदेव शक्कर कारखाना। महेशपुर कवर्धा में है, महेशपुर कवर्धा में। भोरमदेव कहाँ है? कवर्धा में, तो कवर्धा याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम सीमेंट कारखाना तो जामुल जो कि दुर्ग में आता है, वहाँ एक कारखाना है एसीसी सीमेंट। एसीसी सीमेंट जो है, यह जो था पहला सीमेंट का कारखाना था जामुल, अभी भी है, ठीक है ना, जामुल दुर्ग में। उसके अलावा 2 चीज़ें मैं बोला था कि और बताऊंगा। तो एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र जो है अपने छत्तीसगढ़ में ही है। भिलाई स्टील प्लांट या बीएसपी भी बोला जाता है इसे, दुर्ग में पड़ता है। भिलाई इस्पात स्टील प्लांट या भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। अब यहाँ जो है कब बना था इसे जरूर याद रखिएगा। 1955 में जब चल रहा था दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना जब चल रहा था उस टाइम पे यह भिलाई स्टील प्लांट या भिलाई इस्पात संयंत्र बना था। अब छठवां पॉइंट जो है, एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन
उत्पादक, स्पंज आयरन उत्पादक एशिया का सबसे बड़ा तो है जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़। ठीक है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में उद्योग की बात करें तो छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग या प्रथम कारखाना कौन सा था? वो था सीपी मिल राजनांदगांव, जिसे आजकल बंगाल नागपुर कॉटन मिल या बीएनसी भी बोला जाता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट कारखाना कौन सा था? तो मोहन जूट कारखाना रायगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना तो भूरमदेव शक्कर कारखाना, जो कि महेशपुर कवर्धा में है। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना तो एसीसी सीमेंट जामुल दुर्ग में है। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र तो भिलाई स्टील प्लांट या भिलाई इस्पात संयंत्र। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक कौन सा है? तो जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में। छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक परिदृश्य। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे कि जिनकी राजधानी, वह राजवंश जिनकी राजधानी रतनपुर थी, उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। पहला, प्रथम मराठा शासक, मतलब मराठा जो साम्राज्य था, मराठा जो शासन था उस टाइम उनकी राजधानी भी रतनपुर थी। दूसरा, प्रथम सूबेदार कौन थे? ठीक है ना, इनकी भी राजधानी रतनपुर थी। तीसरा, प्रथम जिलेदार कौन थे? इनकी भी राजधानी रतनपुर थी। चौथा, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? इनकी भी राजधानी रतनपुर थी। तो ये चार पहले पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रथम मराठा शासक वो थे बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले। ठीक है, प्रथम मराठा शासक। प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर। इसमें सूबे आ रहा है, मतलब सुबह टाइप से फील हो रहा है, और इसमें दिन भी है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर। ठीक है ना। प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा, प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक, तो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक जो थे कैप्टन एडमंड, कैप्टन एडमंड। ठीक है, इनकी राजधानी जो थी रतनपुर थी। तो कौन कौन से शासक थे? मराठा शासक, दूसरा प्रथम सूबेदार, तीसरा प्रथम जिलेदार, और प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। तो प्रथम मराठा शासक जो थे बिंबाजी भोसले थे। प्रथम जिलेदार जो थे महिपत राव दिनकर जी थे। प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर जी थे। प्रथम जिलेदार जो थे कृष्णराव अप्पा थे, और प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड जी थे। ठीक है, उसके बाद दूसरी जिसकी राजधानी रायपुर थी, वो एक ही है, याद रखिएगा। जिसकी राजधानी रायपुर थी वह एक ही है। प्रथम डिप्टी कमिश्नर, प्रथम डिप्टी कमिश्नर जो कि थे चार्ल्स सी इलियट। ठीक है। तीसरा, जिसकी राजधानी तुम्बाड़ थी, जिसकी राजधानी
तुम्माड़ थी वो थे कलचुरी शासक। तो प्रथम कलचुरी जो शासक की बात करूं मैं, प्रथम कलचुरी शासक की बात करूं कलिंगराज। कलिंगराज, इसमें भी कल आ रहा है, इसमें भी कल आ रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। चौथा, जिसकी राजधानी आरंग थी, जिसकी राजधानी आरंग थी, एक ही है ये भी। और प्रथम क्षेत्रीय राजवंश की बात करें हम लोग, प्रथम क्षेत्रीय राजवंश, ये कोई शासक का नाम नहीं, मैं राजवंश का बात कर रहा हूँ। तो राजर्षि तुल्य कुल, राजर्षि तुल्य कुल वंश जो था, ठीक ना, ये जो वंश था ये प्रथम क्षेत्रीय राजवंश था, ठीक है, इतना याद रखिए इसमें ऐतिहासिक परिदृश्य में। तो जिसकी राजधानी रतनपुर थी उसमें 4 आ गए। प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले, प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा, प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर और प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड। उसके अलावा जिसकी राजधानी रायपुर थी एक ही था। प्रथम डिप्टी कमिश्नर जो कि थे चार्ल्स इलियट। जिसकी राजधानी तुम्माड़ थी एक ही है, वो भी कलचुरी शासक, सॉरी आरंग, हाँ तुम्माड़ थी वो एक ही था, कलचुरी शासक, कलचुरी कलिंगराज, ठीक है। और जिसकी राजधानी आरंग थी वो, या फिर प्रथम क्षेत्रीय राजवंश था वो राजर्षि तुल्य कुल वंश, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाषा तथा बोली के बारे में। भाषा एवं बोली के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक चीज़ और पढ़ेंगे, वो है मिसलेनियस टाइप के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। तो मैं बोलूँ कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा जो है वो है कोसली, याद रखिएगा आप। कोसली भाषा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम भाषा है। दूसरा, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, सर्वाधिक बोलने वाली भाषा, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा या सर्वाधिक बोलने वाली जो भाषा है वो है छत्तीसगढ़ी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी। तीसरा, जनजाति बोली, जनजाति बोली की बात करें हम लोग तो हल्बी, हल्बी जो है जनजाति बोली है। अब जनजाति की बात आया है तो एक जनजाति होता है उराव जनजाति। तो उराव जनजाति की बोली कौन सी होती है? कुड़ुक, ठीक है, कुड़ुक। उराव जनजाति की जो बोली है कुड़ुक है। एक और जनजाति होती है कोंद जनजाति। तो कोंद जनजाति की बोली जो है वो है कुई। कुई जो है कोंद जनजाति की बोली है। अब बस्तर अंचल जो आता है वहाँ की कौन सी भाषा है? बस्तर अंचल की संपर्क भाषा या बस्तर अंचल की जो भाषा है वो कौन सी है? वो है हल्बी, जो कि सर्वाधिक जनजाति वाली बोली होती है। जनजाति बोली छत्तीसगढ़ी में जो सबसे ज़्यादा है वो हल्बी है। बस्तर संभाग में या बस्तर अंचल में जो है सर्वाधिक जनजाति होते हैं, ठीक ना, इस कारण से हल्बी हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बस्तर अंचल में और भी बोलियां हैं। कौन कौन सी बोली है याद रखिएगा। बस्तर अंचल की बोली कौन कौन सा है? एक तो बता ही दिया, वो है हल्बी। दूसरा गोड़ी, तीसरा भतरी, चौथा दोरली। ये 4 भाषा याद रखिएगा, ठीक ना। हल्बी, गोड़ी, भतरी और दोरली। उसके बाद 2 चीज़ और याद रखिएगा, जसपुर अंचल की बोली, जसपुर अंचल की बोली और सुकमा क्षेत्र की बोली। जसपुर क्षेत्र की बोली या जसपुर अंचल की बोली और सुकमा क्षेत्र की बोली। तो देखिए, जसपुर अंचल की जो बोली है वो है सादरी, सादरी।
जसपुर अंचल की बोली है। और ये जो दोरली भाषा है वो सुकमा क्षेत्र की बोली है, दोरली। हालांकि सुकमा क्षेत्र बस्तर संभाग में, बस्तर अंचल में ही आता है, इसलिए 4 ही बोली है बस्तर अंचल में, वो है हल्बी, गोड़ी, भतरी और दोरली। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम भाषा है कोसली। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो है छत्तीसगढ़ी। जनजाति बोली हल्बी। उराव जनजाति की बोली कुडुक। कोन जनजाति की बोली कुई। बस्तर अंचल की संपर्क भाषा जो है वो हल्बी है। बस्तर अंचल की बोली कौन कौन सी है? हल्बी, गोड़ी, भतरी और कोरली। जसपुर अंचल की भाषा जो है वो सादरी। और सुकमा क्षेत्र की जो बोली है वो है दोरली। अब कुछ विविध या मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गौरलाटा, जो कि पड़ता है सामरीपाट बलरामपुर में। सामरीपाट बलरामपुर जिला में। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर की है। 1225 मीटर की। दूसरा, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है छत्तीसगढ़ में? बताया भी था कि किसे छत्तीसगढ़ का मासिन राम कहा जाता है, तो है अबुझमार की पहाड़ियाँ। कहाँ पड़ता है? नारायणपुर में। कितनी यहाँ पे बारिश होती है? तो 187 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यहाँ पे बारिश होती है। न्यूनतम वर्षा की बात करूं तो कवर्धा में मैकाल की जो श्रेणी है उसके कारण जो होता है, कवर्धा में सबसे कम वर्षा होती है मैकाल पर्वत के कारण। मैकाल पर्वत श्रेणी के कारण, पर्वत श्रेणी के कारण कवर्धा में सबसे न्यूनतम वर्षा होगी। ठीक है ना। नक्शे का निर्धारण, नक्शा निर्धारण में आपको बताया था कि कौन से, स्टार्टिंग में ही जब छत्तीसगढ़ जीके पढ़ा रहा था तो बताया था कि 1905 में नक्शा का निर्धारण किया गया था। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पना किसने की थी, या प्रथम संकल्पनाकार बोल सकते हैं, किसे कहा जाता है? तो पंडित रवि शंकर शुक्ल जी को प्रथम, छत्तीसगढ़ की प्रथम रवि शंकर शुक्ल नहीं होगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा होगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ की संकल्पना करने वाला प्रथम व्यक्ति कहा जाता है, जिन्होंने इसकी संकल्पना सन 1918 में की थी अपनी पांडुलिपि में। ठीक है। उसके बाद प्रथम जंगल सत्याग्रह कौन सा था छत्तीसगढ़ की? प्रथम जंगल सत्याग्रह तो सिहावा, जो कि धमतरी में पड़ता है, 1922 में प्रथम जंगल सत्याग्रह हुआ था। 7वां, छत्तीसगढ़ लोक गीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? तो है ददरिया। ददरिया जो कि प्रणय गीत के नाम से भी जाना जाता है। इसे शादी ब्याह के समारोह पे गाया जाता है। ठीक ना। प्रणय गीत या फिर लव सॉन्ग भी बोलते हैं। एक और याद रखिएगा, इसका नाम इंग्लिश में जो है लव सॉन्ग है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जलवायु किस टाइप की छत्तीसगढ़ की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। 9वां, सबसे ज़्यादा कौन सा चट्टान पाया जाता है छत्तीसगढ़ में? सर्वाधिक चट्टान किस श्रेणी के हैं? तो है आर्कियन सेल। आर्कियन सेल लगभग 50% जो छत्तीसगढ़ में है आर्कियन सेल की चट्टानें पाई जाती है। या फिर छत्तीसगढ़ राज्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य का 50% हिस्सा जो है वो आर्कियन सेल से बना हुआ है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ये भी लगभग 56% है। ठीक है।
11वां, छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान मिल, छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान मिल बोला जाए तो था राजनांदगांव में बना था। यही मैं अगर द्वितीय की बात करूं, द्वितीय किसान मिल की, तो ये बना था महासमुंद में। ठीक है। 12वां, छत्तीसगढ़ का टाइगर किड किसे कहा जाता है? टाइगर किड तो चेंद्रू मंडावी को छत्तीसगढ़ का टाइगर किड कहा जाता है। तो सबसे ऊंची चोटी जो छत्तीसगढ़ की है वो गौरलाटा, जो कि सामरीपाट बलरामपुर जिले में हुआ है, 1225 मीटर की ऊंचाई है। सर्वाधिक वर्षा अबुझमाड़ की पहाड़ी, इस कारण से इसे छत्तीसगढ़ का मशीनराम भी कहा जाता है। तो हाँ, कौन से जिले है? तो नारायणपुर में 187 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। न्यूनतम वर्षा की बात करें तो कवर्धा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैकाल पर्वत श्रेणी का कुछ हिस्सा है, जिसके कारण से यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। नक्शा का निर्धारण सन 1905। प्रथम संकल्पना किसने की थी छत्तीसगढ़ की? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में प्रथम संकल्पना की थी। प्रथम जंगल सत्याग्रह तो सिहावा धमतरी 1922। छत्तीसगढ़ लोकगीतों का राजा जो है प्रणय गीत, लोक लव सॉन्ग या फिर ददरिया को बोला जाता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चट्टान आर्कियन सेल के चट्टान लगभग 50%, सर्वाधिक जनजाति गोंड लगभग 56%। छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान मिल राजनांदगांव और दूसरा महासमुंद में। छत्तीसगढ़ का टाइगर किड चेंद्रू मंडावी को बोला जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखिए। तो इसी के साथ जो छत्तीसगढ़ में प्रथम जो है, इसका चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के नामकरण हेतु विभिन्न मत जो थे और उनका नामकरण कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब कब कैसे हुआ, प्राचीनतम छत्तीसगढ़ के क्या क्या नाम हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।